औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम कर रहे हैं बीएससी कैलकुलस का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.6। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हमारे पास सेम है। हमने क्या करना है, फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक दफ़ा इस चैनल को अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें, हो सकता है कोई एक आपकी वजह से सीख जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन में ये इक्वेशन है, हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये शो कर रहा है कि हमने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स यानी कि एफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव, वाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और 6x का डेरिवेटिव हमारे पास 6 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 6। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वाई शो कर रहा है कि हमने जो x का फंक्शन आया है, जो पार्शियल डेरिवेटिव आया है x का, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। हमने इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, 2x का 0 आ जाएगा, y का 1 आ जाएगा, -1, ये देखें माइनस ये वाला, y का 1, 6 का 0 आ गया है। वो आपने इसको यहीं छोड़ देना है। अब ये जो x फंक्शन आया है इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। इस फंक्शन को अगेन हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x के। जो तो x के साथ वैल्यू थी उसका 2 आ गया है, y का 0, 6 का 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहीं ख़त्म होगी। अब हमने एफ ऑफ y लेना है, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है हमने इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। एक्स स्क्वायर का 0 आ गया, y का माइनस एक्स कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, y का हमारे पास 1 आ जाएगा, y स्क्वायर का 2y आ गया हमारे पास और 6x का 0 आ गया। एफ ऑफ y निकाल लेंगे हम। अब एफ ऑफ वाई एक्स शो करता है कि आपने जो y का ये डेरिवेटिव लिया है इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस एक्स का आ जाएगा -1 और y का आ जाएगा 0। तो ये आ गया। अब देखेंगे दोनों आपके पास सेम आने चाहिए, ये सेम आ गए हैं। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दें। अब y फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम y फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब इसी फंक्शन को अगेन विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, x की जगह 0 आ जाएगा, 2y का 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने लिख लिया है एफ एक्स वाई इक्वेलेंट टू एफ वाई एक्स इक्वेलेंट टू -1 के, दोनों जो हैं हमारे पास -1 के आए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, एक 2x माइनस वाई प्लस 6, एक -x प्लस 2y। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है कि ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। इससे आपने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देना है, इससे आपने सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना है। दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब इन दोनों में से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 2x माइनस वाई है, यहाँ पे -x प्लस 2y है। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ज़रूरी होता है यहाँ तो आप x के वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल x होता है उसके कोफिशिएंट्स को इक्विवेलेंट कर लें या y के कोफिशिएंट को इक्विवेलेंट कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो हम x के कोफिशिएंट्स को इक्विवेलेंट करने के लिए जो ये वाली इक्वेशन है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 4y इक्वेलेंट टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है।
इक्वेशन 1 और 3 को जब हमने सोल्व किया है, इन्हें ऐड किया है, 2x में से 2x निकाले 0, ये आपस में कैंसिल हो गए हमारे पास। 4y में से y निकाले 3y आ गया। 6 में 0 को ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया, इक्वेलेंट टू 0 दूसरी साइड पे रहेगा। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, 3y दूसरी साइड पे जाके -6 हो जाएगा। फिर हमने y की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो y इक्वेलेंट टू -2 क्या आ जाएगा। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, y इक्वेलेंट टू हमारे पास -2 के आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसे चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें, इक्वेशन 3 में पुट करें, जिसमें मर्जी पुट कर लें, एज यू विश। हमने पहले x की वैल्यू आएगा, y की वैल्यू है, उसे दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो मैंने ये पहली इक्वेशन में पुट किया है, x की जगह वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, y की जगह -2। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके +2 हो गया है हमारे पास, +6 इक्वेलेंट टू 0 के। अब 2 और 6 यहाँ प्लस हो रहे हैं, 8 आ जाएगा। 2 और 6 ये इस साइड पे प्लस हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएगा तो -8 आ जाएगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा, 8 से 2 डिवाइड होगा तो 8 को 2 पे डिवाइड करें, x इक्वेलेंट टू -4 आ गया है। अब द ओनली क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, x -4 आया है, y -2 आया है। ये दोनों हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं। x और y की सबसे पहले हम वैल्यूज़ निकालेंगे और x और y की जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने एक्सट्रीमा चेक करना है। और एक्सट्रीमा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन यूज करते हैं, f(x)(x) इंटू f(y)(y) माइनस f(x)(y) का स्क्वायर। f(x)(x) हमारे पास क्या आया था, ये देखिए, f(x)(x) हमारे पास 2 आया था, f(y)(y) हमारे पास 2 आया था, f(x)(y) हमारे पास -1 आया था। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी है। f(x)(x) की जगह 2, f(y)(y) की जगह 2, f(x)(y) की जगह -1, 2 2 ज़ार 4, 4 आ गया, माइनस ये वाला -1 का स्क्वायर +1 होता है 1, 4 में से 1 माइनस किए 3 आ गया। 3 ग्रेटर देन 0 है, अगर तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से ग्रेटर वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे एक्सट्रीमा जो है मिनिमम है। अगर 0 से लेस वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास मैक्सिमम एक्सट्रीम है। और अगर कोई ऐसा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, यानी कि -3 लेस देन 0 कुछ इस तरह से आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये हमारे पास ना तो मैक्सिमम पॉइंट है ना मिनिमम पॉइंट है। तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है, वो क्वेश्चन इंशाल्लाह आगे आएंगे, मैं आपको साथ ही बता दूंगी। उस सूरत में हम कहते हैं कि हमारे पास सैडल पॉइंट है। अब यहाँ तक हमने बता दिया एक्सट्रीमा पॉइंट जो है मिनिमम पॉइंट है। अब ये क्या किया है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ये वाला x² - xy + y² + 6x, इसमें x की जगह हमने रखा है -4 और y की जगह हमने रखा है -2। जहाँ जहाँ x² है वहाँ वहाँ -4 रखें, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -2 रखें। -4 का स्क्वायर 16, -4 -2 8, -8 -2 का स्क्वायर +6 -4 और यह आ जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस। इस सारी इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 16 - 8 + 4 -24। इस सारे को सॉल्व किया तो इक्वेलेंट टू -12 के आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम इसी तरह इन्हीं लाइंस पे है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, f(x)(y) का फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हम f(x) निकाल लेंगे। 1/x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x²। सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है। 1/x का आपको पता है, x को हम ऊपर ले जाएंगे,
एक्स की पावर 1 है, ऊपर जाके एक्स की पावर -1 हो जाएगी। पावर स्टार्ट में पावर में से -1, -1 एक्स की पावर -2 आ जाएगा। फिर इसकी पावर प्लस करने के लिए हम नीचे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, तो इसका 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर आ जाएगा। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, y एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 हम नहीं लिखते, और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास -1/x स्क्वायर प्लस y आ जाएगा। अब यही जो फंक्शन आया है इसे हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1, तो 0 + 1 1 आ जाएगा हमारे पास। अब इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x का लिया -1/x स्क्वायर था, यहाँ से हम दोबारा आएंगे, इसको ऊपर ले जाएं, -2 आ जाएगा, -1 -2 स्टार्ट में x -2 -1, तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, x की पावर -2 -1 -3 आ गई, नीचे ले जाएं 2 की पावर x/3 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 2/x की पावर 3 आ गया, y का 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। इसका डेरिवेटिव 0, x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये देखें y की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, -8/y, -8 बाहर निकाल लें, 1/y का, इसी तरह इसकी जगह y रख लें, -1/y स्क्वायर आएगा, -1 ओवर और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलके +8/y स्क्वायर बना देंगे। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पहले हमने इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया था, अब x के करेंगे। पहले जिसे x के करेंगे उसे फिर y के कर लेंगे, और जिसे y के करेंगे उसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। x का 1, ये 0, ये दोनों बराबर आ गए हमारे पास। फिर इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। x का 0, 8y² का सेम इसी तरह इन्हीं लाइंस पे करें, -16y³ आ जाएगा। fxy इक्वेलेंट टू fyx के आया है हमारे पास, ठीक है। अब दो इक्वेशंस आएंगे, -1/x² प्लस y इक्वेलेंट टू 0 और x + 8y² 0। इन दोनों को सोल्व करेंगे, सोल्व करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x² को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी, x² से कैंसिल हो गया तो आ गया -1, x² को इधर मल्टीप्लाई किया तो x² y आ गया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू 1/x² आ जाएगी हमारे पास। अब y की वैल्यू 1/x² हमने दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, इसको भी y² से मल्टीप्लाई करें, इसको भी, तो यहाँ आ जाएगा xy², y² से कैंसिल, 8 आ जाएगा, 0 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब xy² यहीं 8 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आया था y = 1/x², y की जगह 1/x² पुट कर दिया है। इसको खोलें, x ये वाला 1 का स्क्वायर 1, x² का स्क्वायर 2 2 4 आ जाएगा, कैंसल, तो यहाँ पे 3 1/x³ आ जाएगा। हम x की 3 उधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो x की 3 हमारे पास आ जाएगा -1/8³ -1/8 को हम लिख सकते हैं -1/2³ 2 की क्यूब लें वो भी 8 आ जाता है, -1 की क्यूब लें -1 आ जाता है। फिर दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, x = -1/2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस x की स्क्वायर की जगह -1/2 पुट कर देना, ऊपर 1 ओवर इसकी जगह -1/2 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर कैंसिल, 2 जब ऊपर जाएगा तो उल्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्विवेलेंट हमारे पास 4 आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आए हैं -1/2 एंड 1/4। हमने चेक करना है f(x)(x), f(y)(y), f(x)(y). f(x)(x) हमारे पास आया था 2/x³, f(y)(y) हमारे पास आया था -16/y³ x/1। इसमें हमने क्या किया है, x³ 1/x³, 2 पुट करें, -1/2 पुट करें, 1/1x³ है, ये तो उल्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जितना 1/2³, तो ये ऊपर चला जाएगा, जब उल्ट हो जाएगा 1 × 2³ हो जाएगा, 2/1³ मल्टीप्लाई में चेंज करें उल्ट हो जाता है, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते तो 2³ हमने डायरेक्ट लिख दिया -2³,
माइनस था इसलिए साथ माइनस लगाया 2 की क्यूब। 6 -16 वैसे ही y हमारे पास क्या है 4, तो हमने -1/4 की क्यूब लिख दिया, -1 का स्क्वायर 1। इसको सोल्व किया है, 2 की क्यूब 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। 4 की क्यूब इसे कैंसिल कर दें, अगर हम इसे लिख लें 4 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर लिख लें, 2 कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, ये वाला -1 ये। अब इन दोनों को कैंसिल किया, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 आ गया, ये वाला -1। 4 में से -1 किया तो 3 ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कहते हैं f(x) ये हैं, f(y) ये हैं, और बोथ नेगेटिव, सो एक्सट्रीमा इज मैक्सिमा। ये दोनों हमारे पास नेगेटिव आए हैं। अब अगर ये दोनों नेगेटिव आए हैं तो हम कहते हैं जो एक्सट्रीमा है वो हमारे पास मैक्सिमा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इक्वेशन गिवन है, f(x) निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लेंगे, इसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। फिर f(y) हमारे पास इसमें से 2xy आता है, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये 2xy आ जाएगा। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 2y आ जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट है। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, 2x आ जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट हैं। एक इक्वेशन ये आई है, दूसरी इक्वेशन ये आई है, 4x² + y² - 4 इक्विवेलेंट टू 0 के, 2xy इक्विवेलेंट टू 0 के। यहाँ से हम देखें x की वैल्यू भी निकल सकती है, y भी। x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, 2y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड होंगे तो x 0 आ जाएगा। y की वैल्यू आपने निकालनी है तो 2x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड होंगे तो y इक्विवेलेंट टू 0 आ जाएगा। अब हम x भी 0 है, y भी 0 है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे y को 0 रखा है और x की वैल्यू निकाल लिया। 4x वैसे ही, y 0, -4 और 0, ये -4 है, वहाँ जाके 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4x इक्विवेलेंट टू 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो x इक्विवेलेंट टू 1 के आ जाएगा। फिर हमने x की जगह 0 रखा है, इसकी जगह 0 रखा इक्वेशन में, y² - 4, ये यहाँ माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस होगा, y² इक्विवेलेंट टू 4 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो y इक्विवेलेंट टू +-2 आ गया। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये 1 +-2 है, अब हो सकता है x 1 हो तो y 0 हो, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है x 1 हो और y +2 हो या -2 हो। अब x 0 हो और y +2 हो और -2 हो, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमने देखने हैं, ठीक है, जितने भी निकलेंगे। सबसे पहले x 1 है, y 0 है, x 1 है, y +2 है, x 1 है, y -2 है, ये पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं। फिर हम x की जगह 0 रखेंगे, x 0 है, ठीक है, तो y +2 है, x 0 है तो y -2 है। ये सारे पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद हम कहते हैं x अगर 0 है तो y भी 0 है, यानी कि आपने सारे पॉसिबल देखने हैं। पहले x को 0 रख लेना है कि अगर x 0 है तो y 0 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर x 1 है तो y 0 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी। ये हमारे पास टोटल पॉइंट्स बनते हैं। अब हमने इन सारे पॉइंट्स पे चेक करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आगे हैं, f(x), f(y)y - f(x)y का स्क्वायर। f(x)x हमारे पास 4 आया है, f(y)y हमारे पास 2x आया है, f(x)y हमारे पास 2y आया है। 4 2s are 8, x हमारे पास 0 है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इस पे पॉइंट चेक कर रहे हैं, हमने सब पे चेक करना है। 0 0 पे 1, -2 पे 1, 2 पे 1, 0 पे 0, 2 पे 0, -2 पे 1 और 0 पे चेक कर रहे हैं। 4 2s are 8, 8x, x की जगह 1 रखा, 8 आ गया। 2y, y की जगह 0 रखा, 0 आ गया। 8 में से माइनस क्या 0, 8 ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहते हैं
ये मिनिमम है एट 1 0 पे। फिर हमने प्लस माइनस 2 पे चेक किए हैं। देखें एक्स की जगह 0 रख दिया है, ये 0 हो गई टर्म, वाई की जगह 2 रख दिया है, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4, 4 का स्क्वायर 16, -16 आ जाएगा, -16 लेस देन 0 है तो हम कहते हैं -16 होता ही लेस देन 0 है, ये हमें पता है तो हम कहते हैं ये सैडल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम सैडल पॉइंट्स कह देते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है, उसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया है, उसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया है। फिर एफ ऑफ वाई निकाल लिया है, उसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया है, उसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया है। ये दोनों हमारे पास 6 है, इक्वेलेंट हैं, ये दो इक्वेशन है। ये वाली 2x + 6y - 6 इक्वेलेंट टू 0 के रख दिया है, 6x + 4y + 10 इक्वेलेंट टू 0 के रख दिया है। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा था, 2 कॉमन निकाल लिया, फिर वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो इक्वेशन आ गई x + 3y - 3 इक्वेलेंट टू 0 के। यहाँ से भी 2y कॉमन निकल रहा था, 2 कॉमन निकल रहा था, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाला तो इधर आ गया 6 की जगह 3x, इधर आ गया 2y, इधर आ गया 5, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे डिवाइड हो गया, 0 हो गया, जाके ख़त्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तो x की टर्म्स को बराबर कर लें या y की टर्म्स को बराबर कर लें, हमारे लिए इजी है कि हम x की टर्म को बराबर कर लें, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x + 9y - 9। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y + 5। इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे नीचे माइनस वो नीचे चला गया, 3 में से 3 निकाले 0, 9 में से 2 निकाले 7y, -9 और -5 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, -9 और -5 हमारे पास -14 आ जाएगा। 14 यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 14 को 7 पे डिवाइड करें y2 आ जाएगा। किससे भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें तो आपके पास x आ जाएगी। मैंने y की वैल्यू पुट की है x + 3y - 3 इक्वेलेंट टू 0 में, y की जगह 2, 6 यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, 6 में से 3 निकाले 3 आ जाएगा, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वेलेंट टू -3 आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आए हैं -3 और 2, x -3 आया, y 2 आया है, इसमें हम पुट करेंगे f ऑफ x 2 आया है, f ऑफ y हमारे पास 4 आया है, f ऑफ x y हमारे पास 6 आया है, 2 4 ज़ार 8, 8 में से 6 का स्क्वायर लिया 36 आ गया, 8 में से 36 माइनस किए -28 आ गया, -28 लेस देन 0 है, -28 होता ही लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सैडल पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स निकाल लिया इस फंक्शन का, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अब डेरिवेटिव तो आप इजीली ले सकते हैं, सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल से आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बता रही कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता है डेरिवेटिव में हम पावर स्टार्ट में लेते हैं, x की पावर n स्टार्ट में लेते हैं, इसमें से -1 कर देते हैं हम। ये देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ये आ गया, इसी फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये आ गया, फिर एफ ऑफ एक्स को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया इस फंक्शन को, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर जो सबसे पहली इक्वेशन है एफ ऑफ वाई, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, ये आ गया, वाई वाले फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ये आ गया, वाई वाले फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, ये आ गया। अब देखिए एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स, ये भी 36 एक्स स्क्वायर वाई -8 एक्स की क्यूब वाई, और ये वाई एक्स की क्यूब वाई है, ये -9 एक्स स्क्वायर वाई आता है हमारे पास। ठीक है, दोनों बराबर हैं। हमने क्या किया, जो ये जो पहली इक्वेशन है ये 18 एक्स स्क्वायर वाई
वाई स्केयर माइनस 4x³ वाई स्केयर माइनस 3x² y³। इसमें से x² y² कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लिया है। हमारे पास यहाँ 18 रह गया, माइनस 4x रह गया, माइनस 3y रह गया, इक्वलेंट टू 0 के। मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है हमारे पास एफ ऑफ वाई की, ये इसमें से 12x³ माइनस 2y(x4) माइनस 3x³ y², ये सेकंड इक्वेशन लिया है। इसमें से x³ कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकाल लिया। यहाँ रह गया y माइनस 2x, यहाँ माइनस 3y। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास। पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को सोल्व करें। ये है 18 माइनस 4x माइनस 3y, ये है 12 माइनस 2x माइनस 3y। इन्हें सोल्व किया, इनको हम माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास सेम साइन है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस आ गया, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। 3y से कैंसिल, माइनस 4x में 2x ऐड किए तो माइनस 2x आ गया। 18 में से 12 निकाले 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2x यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास इक्वलेंट टू 3 के आ जाएगा। इसके बाद हमने इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना है। x की वैल्यू जिस इक्वेशन से निकाली है उसी इक्वेशन में एक बार पुट कर दिया है। x 3 आया है तो 12 माइनस 2 x का 3 माइनस 3y, 2 3 6, 12 में से 6 निकाले 6 आ गया। 3y यहाँ माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस होगा, 3y इक्वलेंट टू 6 आ गया। और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड होगा, y इक्वलेंट टू 2 आ गया। x की वैल्यू 3 आई थी, y हमारे पास 2 आया है। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट चेक करने हैं इसमें, f(x) इंटू f(y) माइनस f(x)y का स्क्वायर। f(x) की वैल्यू लिखी, f(y) की वैल्यू लिखी, माइनस इसका स्क्वायर लिखा। x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया। 36 x की जगह 3, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 12, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 6 वैसे ही, x वैसे ही, 2 की क्यूब लेंगे 8 आ जाएगा। इसी तरह सिंप्लीफाई सारी वैल्यूज़ पुट की हैं हमने। सिंप्लीफाई करके इसको सोल्व करके माइनस 144 आ गया, इसे सोल्व करके माइनस 162 आ गया। माइनस ये वाला इसको सोल्व करके माइनस 102 का स्क्वायर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करें, ये ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहते हैं मिनिमा, ये जो है हमारे पास मैक्सिमा है एट 3 and 2 पे। हमारी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस करेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ आई है या स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आती है। इस तरह इजी है, यहाँ 1 by 1 स्टेप लिख के अगर किया जाए तो वैसे इजी है। काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने कह के अपलोड करवाया वो तो ज़रूर मुझे इस चीज़ को क्लियर कर दें कि इस तरह ज़्यादा इजी रहता है या उस तरह। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक दफ़ा इस चैनल को अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कोई एक ही आपकी वजह से सीख जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।